पूनम त्यागी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने व्लॉग की शुरुआत कर दी है और आज व्लॉग की शुरुआत करी है प्याज के पराठे से। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते में प्याज के पराठे। आटा लगा लिया है, तैयार रख दिया है और इधर पराठे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो बना लेती हूँ प्याज के पराठे। हेलो गाइस, तो ये था दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ मैं आप रोटी और सब्जी। तो नहीं, मैं बना रही थी, सॉरी, खाने में बना रही थी मैं आज प्याज के पराठे। और प्याज के पराठे से ही मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी। तो आज मैंने सुबह नाश्ते में बनाए प्याज के पराठे। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैंने प्याज के पराठों की तैयारी कर दी है। और प्याज के पराठे बनाए थे मैंने अपने पति देव के लिए दही से, क्योंकि उन्हें खाने थे आज प्याज के पराठे। बस उन्होंने ही खाए थे प्याज के पराठे, बच्चों ने नहीं खाए थे। बच्चों को इतना शौक नहीं है, बच्चे खाते हैं ज़्यादातर आलू के पराठे। आलू में प्याज व्याज टमाटर हरा धनिया कटने के बाद जो डलता है वो सब चीज़ें डाल के तब खाते हैं बच्चे आलू के पराठे। तो मैंने उनके लिए बनाए और एक पराठा बनाया था मम्मी के पापा जी के लिए और एक रोटी बनाई थी मम्मी के लिए। मम्मी को दी थी मैंने चाय से रोटी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज कल उन्हें दूध के दलिए के लिए मना कर रखा है 2-3 दिन के लिए। अभी मैं उनके अपने हस्बैंड के लिए प्याज के पराठे सेक रही हूँ। सेक के फिर उनको प्याज के पराठे दे दूँगी जब मैं अपने आगे काम में लगूँगी। अभी मुझे सब्ज़ी भी बनानी है और सब्ज़ी भी मुझे आज तो 3 बनानी है, क्योंकि एक तो टिंडे बनाने हैं, टिंडे रखे हुए हैं, एक आलू केला बनाना है और एक बनाना है तोरी मम्मी के लिए। तो अभी मैं पहले बना लेती हूँ प्याज के पराठे। आटा भी मैंने लगाया पहले मैं उठ के सुबह सुबह आटा ही लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ पहले आटा, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं आटा लगाती हूँ। फिर यहाँ पे देखो मैंने केले की सब्ज़ी काटने के लिए केले ले लिए हैं। तो मैं केले को काट लेती हूँ और केले काटने के बाद केले की सब्ज़ी को फिर मैं छोंकूँगी। केले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है वैसे खाने में, पर लेकिन वही है ना कि बच्चों को इन स्वादों का पता नहीं है, ज़्यादा शौक से नहीं खाते। वो तो टिंडे भी नहीं खाते, पर लेकिन फिर भी मैंने बना दी थी। चलो जितनी भी खाएंगे थोड़ी बहुत खा लेंगे। 4-5 ही केले थे, ज़्यादा केले भी नहीं थे ये। इसमें एक आलू डाल दिया था तो अपना थोड़ी सी सब्ज़ी हो गई थी, ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए भी नहीं थी। फिर यहाँ पे मैंने केले कुछ सब्ज़ी को छोंकने की तैयारी के लिए थोड़ा तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया, फिर मैंने डाल दिया इसमें प्याज। अब मैं प्याज को अच्छे से भून लेती हूँ और एक काट लेती हूँ टमाटर। ज़्यादा टमाटर की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। फिर इसमें भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिया टमाटर काटने के बाद फिर मैं डाल दूँगी टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा नमक हमारे घर में कम आते हैं। फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। आजकल कश्मीरी मिर्च ख़त्म हो रही है तो वो कश्मीरी की मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर मैंने इसमें केले की सब्ज़ी को, जो कटी हुई सब्ज़ी थी, उसको इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें पानी, और पानी डालने के बाद फिर मैं धर दूँगी इसे ढक के। तो ये मंदी गैस में इतने बन जाएगी। तो अब मैं इसे ढक के धर देती हूँ। इधर मुझे दूध की मलाई तारनी है तो दूध की तार लेती हूँ मलाई, और दूध की मलाई तारने में दूध को मैंने रिता दिया है और इसे साफ़ होने के लिए सिंक में डाल देती हूँ। सिंक का तो रोज़ का काम है बर्तनों को भरने का, बस वो भरती रहती है। इधर केले की सब्ज़ी बन गई है, इधर तोरी बन गई है और इधर टिंडे की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है और आटा लगा हुआ रखा ही है पहले। फिर यहाँ पे मेरी बेटी गई थी आज मैच के लिए, कल जाएगी मैच खेलने, तो उसे मिली थी स्कूल से ड्रेस। त्यागी 30 लिखा हुआ था और त्यागी लिखा हुआ था। ये ड्रेस मिली है जो वो कल इसे खेल के जाएगी बैडमिंटन का मैच खेलने। फिर मैं चली गई ऊपर कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी मेरे धोने के लिए पड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे आज। और कनिष्का कर रही थी ऊपर वर्कआउट अपना। वो शाम के टाइम और सुबह के टाइम दोनों टाइम करती है अपनी एक्सरसाइज, तो वो कर रही थी वो कमरे में। और यहाँ पे मैं अपने कपड़ों को खंगालने लगी। पहले कपड़े धोने के लिए डाल दिए, फिर मैंने खंगाल के रख दिए। फिर मेरा पूजा घर है और इधर देखो कमरा कितना गंदा कर रखा है इस लड़की ने। ये छोटी वाली लड़की ने कमरे में पूरे में सामान फैला कर रखती है। तो अब मैं इस कमरे की सफाई कर दूंगी। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कैसा था और मैंने कैसा कर दिया। तो देखो अब मैंने इसकी सफाई करने के बाद मैंने कमरे को कैसा बढ़िया साफ
कर दिया है। पहले देखो यहाँ पे क्या देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा कमरा ऊपर वाला। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे साफ करके, इधर कपड़े भी यहाँ पे धुल चुके मशीन हैं, में कपड़े भी सूख गए थे। अब मैंने करने के बाद इतने में फिर आ मैं गई चली बारिश। जाऊंगी अब चलो बारिश को तो आना नीचे। था, कोई बात नहीं। और देखो ये है मेरा सावन का पूजा महीना घर, है, बारिश से कोई दिक्कत और नहीं है। पूजा घर अब फिर मैं जलाऊंगी चलो थोड़ी देर बाद मैं इसमें कर लेती हूँ अपने जोत। आगे। लाइट मैंने जला दी है। फिर यहाँ मैं आई नीचे, नीचे आके बनाई मैंने आलू छीलने के बाद आलू की पिट्ठी, हरी मिर्च काटी, धनिया काटा, और मैं मंडी में गई थी, वहाँ से ये सब सामान लेके आई। और यहाँ पे फिर मैंने धनिया काट के रख लिया। ये आलू की पिट्ठी बना लेती हूँ मैं। आलू के पराठे बनाने हैं मुझे, तो इसमें पहले धनिया डाल दिया, हरी मिर्च काट के डाल दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब नमक डाला स्वाद अनुसार। फिर मैंने इसे मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद अब मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि यशिका का व्रत था तो उसके लिए बनाने थे आलू के पराठे दही से। तो उसने खाए थे आज आलू के पराठे, क्योंकि आज उसने पूरी कचौरी कुछ नहीं बनवाई थी, उसने कहा था मुझे आलू के पराठे बना दो दही से, मैं वही खाऊंगी। तो मैंने उसके लिए बनाने की तैयारी कर दी है। पहले वो भगवान को भोग लगा के आएगी, फिर वो खुद से खाएगी आलू के पराठे। और फिर कनिष्का ने भी आलू के पराठे खा लिए थे, कार्तिक ने भी, और पापा जी ने भी, और मेरे हस्बैंड ने भी। उन्होंने तीनों ने आलू के पराठे ही खा लिए थे। और हमारे बनी थी आज मूंग मसूर की दाल, तो थोड़ी थोड़ी दाल ले ली थी सबने साथ में। बस यशिका ने नहीं ली थी क्योंकि उसका व्रत था, तो इसलिए उसने दही से खाए थे, और कार्तिक ने भी दही से ही खाए थे पराठे। तो मैं जल्दी जल्दी से सुंदर सुंदर से और बढ़िया बढ़िया से पराठे बना देती हूँ। आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो आप भी आकर खा सकते हैं मेरे हाथ के पराठे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि पराठे, आलू के पराठे किस किस को पसंद है बिना प्याज के। प्याज के तो सभी खाते हैं, लेकिन व्रत की वजह से प्याज नहीं डाला था, और तो इसीलिए बिना प्याज के पराठे किस किस को पसंद है, धनिया मिर्च विर्च डलवाने के बाद किस किस को अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी से पराठे आलू के सारे ही। और सेकने के बाद फिर जिन्होंने नहीं खाने हैं उनके लिए मैं सेक के रख दूँगी, और बच्चे गरम गरम खा लेंगे। ये तो सीखने के बाद भी अच्छे लगते हैं, ज़्यादा गरम नहीं अच्छे लगते, ज़्यादा ठंडे भी ठीक लगते हैं। तो ये है भगवान जी का भोजन। तो मैं पहले भगवान जी को भोग लगवा देती हूँ, फिर यशिका खा लेगी आलू के पराठे। गाइस यशिका बढ़ती थी तो उसके लिए बनाए थे आलू के पराठे, और उनके लिए बनाई थी मूंग मसूर की दाल। तो उसको खाना दे दिया है, सबने खाना करीब करीब खा ही लिया है। और अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड, और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।